हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मुझे यह फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, इसीलिए मैंने इस फूल की मदद से छोटा और बड़े साइज़ का लरी तैयार किया है। और यह लरी जो है देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगता है और इसे बनाने में भी टाइम कम लगता है। इस लरी की मदद से आप दरवाजे के दोनों तरफ या फिर पूरे दरवाजे के लिए सुंदर सा तोरण तैयार कर सकते हैं। पूजा का रूम आप सजा सकते हैं या फिर कोई भी त्यौहार होने से आप यह लरी बना करके दरवाजे पर या फिर घर में आप कहीं भी लगा सकते हैं। यह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और इसकी मदद से मैंने यहाँ पर तोरण बनाया है। और इस तोरण में कितना ऊन लगा, क्रोशिया का साइज, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। बनाने से पहले एक बार आप देख लीजिएगा और वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बताती भी रहूँगी। और इसमें जो ऊन का जो कलर है वो आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। अभी हम 3 फूल वाला लरी तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 10 चैन बनाना है। 10 चैन जो है वो 2 फूल या फिर 2 पत्ते के बीच का दूरी होगा। और 2 फूल या 2 पत्ते के बीच में कितना दूरी रखना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हमारा 10 चैन जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम पत्ता बनाएंगे और पत्ता जो है मैंने दोनों तरफ बनाया है, दायां तरफ भी और बायां तरफ भी। तो अभी हम यहाँ पर पत्ते के लिए 4 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 4 चैन हो गया और 10वां वाला चैन है, इसमें हम क्रूस को डालेंगे और उनको बाहर निकालते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसी के अंदर हमें पत्ता तैयार करना है। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3। डिज़ाइन को हम इस तरीके से पलट देंगे और अभी हमें रिंग के अंदर डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर टोटल हमें अभी 7 बार डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 1 बार हो गया, 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमें 7 बार डबल क्रोशिया तैयार करना है। क्रूस में फंदा लेंगे, रिंग के अंदर डालते हुए निकालेंगे, फिर हम 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो मैं आपको 7 डबल क्रोशिया बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा 7 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से 3 चैन लगा देंगे और सबसे पहले वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा पत्ते का एक भाग तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें दूसरा भाग भी तैयार करना है। तो फिर से हम इसी रिंग में 7 बार डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 7 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम इसमें 3 चैन लगा देंगे जैसे कि हमने दूसरे तरफ बनाया था। और इसके बाद हम इसे रिंग के अंदर डालते हुए इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर पत्ते के नीचे, यहाँ पर जो चैन है पत्ते के नीचे ठीक यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और एक बार और इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे। और फिर से हम यहाँ पर 10 चैन लगा देंगे जो हमारा दूरी रहेगा। हमारा पत्ता तैयार हो गया। हमने शुरू में 10 चैन लिया, फिर पत्ता बनाया, उसके बाद फिर से 10 चैन। और अब हम यहाँ पर फूल तैयार करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर फूल बनाया है। तो फूल बनाने के लिए यहाँ पर हम फिर से 4 चैन लगाएंगे। तो ये हमारा 4 चैन हो गया। और इसके बाद 10वें वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से 1 चैन लगा देंगे और इसके बाद उसी चैन में हम यहाँ पर 10वें वाले चैन में हम फिर से 1 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे।
इसके बाद फिर से एक चैन, 1 डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर से एक चैन, 1 डबल क्रोशिया, हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। बीच बीच में हमने एक चैन लिया। अब हम 3 चैन यहाँ पर तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम नीचे यहाँ पर क्रूस को डालेंगे। ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और फिर नीचे वाले चैन में यहाँ पर एक बार और इसे हम लॉक कर देंगे और फिर से हम 10 चैन बना देंगे जो हमारा दूरी रहेगा। इसके बाद हमें दूसरे तरफ दूसरा पत्ता तैयार करना है। तो ये हमारा फूल के लिए डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। अब हम दूसरे तरफ जो है पत्ता बनाएंगे। यहाँ पर तो पत्ता बनाने के लिए हम फिर से यहाँ पर 4 चैन लगाएंगे। तो ये हमारा 1 2 3 और ये 4 और इसके बाद हम फिर से इसमें 7 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। जैसे हमने पहले वाला पत्ता बनाया था ठीक वैसे ही हमें यहाँ पर तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा पत्ता जो है इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इसके बाद नीचे जो हमारा 10 चैन है उसे भी हम सीधा कर लेंगे और इसके बाद पत्ते वाले चैन में यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे। फिर नीचे 10वें वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो पत्ता हमारा दूसरा तरफ हो जाएगा और फिर हम यहाँ पर 10 चैन बना देंगे जो हमारा दूरी रहेगा और इसके बाद हम फिर से फूल बनाएंगे। डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। जितना लंबा आपको लरी बनाना है उसी के हिसाब से आप पत्ता और फूल तैयार कर लीजिए। तो अभी हम यहाँ पर फूल तैयार करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। तो अभी हम पहले यहाँ पर 4 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 3 और ये 4 और इसके बाद 10वें वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 1 डबल क्रोशिया। इस तरीके से फूल के लिए हम तैयार कर लेंगे। जैसे कि हमने नीचे बनाया था ठीक उसी तरीके से हमें बनाना है। तो ये हमारा दूसरा फूल के लिए तैयार हो गया। इसे हम एक बार और अच्छे से यहाँ पर लॉक करेंगे और फिर से हम 10 चैन लगाएंगे। 10 चैन लगाने के बाद हमें तीसरा पत्ता तैयार करना है। तो हमारा डिज़ाइन जो है इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। हमारा 2 पत्ता और 2 फूल के लिए जगह जो है तैयार हो गया। अब हम तीसरा पत्ता यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं आपको तीसरा पत्ता बना के दिखाती हूँ जैसे हमने पहला पत्ता बनाया था उसी तरीके से। तो ये हमारा तीसरा पत्ता तैयार हो गया और इसके बाद हम 10 चैन बनाएंगे और फिर हम लास्ट वाला फूल बनाएंगे। अभी हम फिर से 4 चैन लेकर के यहाँ पर फूल के लिए डिज़ाइन तैयार कर लेंगे और यह जो लरी है हम 3 फूल वाला तैयार कर रहे हैं। तो इसके बाद हमें नहीं बनाना है। तो ये हमारा लास्ट तीसरा फूल रहेगा। तो ये हमारा तीसरा फूल के लिए डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। इसे हम एक बार अच्छे से लॉक करेंगे, फिर थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर हम क्रूस की मदद से
जो हमने चैन बनाया था उसके अंदर जितना हो सके हम ऊन को डालते जाएंगे और लास्ट में जो हमारा थोड़ा सा ऊन बचेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। लरी हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें फूल बनाएंगे। तो इस लरी में हमें टोटल 3 फूल तैयार करना है और इसमें ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए अब हम फूल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर किनारे साइड में जो हमने 3 चैन और 1 डबल क्रोशिया बनाया था, ठीक उसके बीच में यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम पहले अच्छे से लॉक कर देंगे। अभी हमें यहाँ पर पफ स्टिच तैयार करना है। टोटल हमारा 5 जगह 5 पफ स्टिच तैयार होगा। तो ऊन को हम इस तरीके से लंबा करेंगे, फिर क्रूस में फंदा लेंगे और इसी चैन के अंदर डालते हुए निकालेंगे। तो यहाँ मैंने 5 बार निकाला है। अगर आपको इससे मोटा बनाना है तो आप ज़्यादा से करके निकाल सकते हैं और अगर पतला बनाना है तो आप कम कर सकते हैं। तो ये हमारा 5 बार होने के बाद इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद दूसरे वाले यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बीच में हम फिर से एक बार और पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें टोटल 5 पफ स्टिच तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। हमारा 5 पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हमने जो सबसे पहला वाला पफ स्टिच तैयार किया था, ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फिर पीछे की तरफ से फंदे को हम बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद जो ऊपर का चैन है उसमें हमें डिज़ाइन बनाना है। तो अभी हम यहाँ पर 3 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3 और इसी चैन के नीचे यहाँ से जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था वहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से 3 चैन लगाएंगे। ये हमारा 3 चैन हो गया और इसके बाद हम चैन और डबल क्रोशिया के बीच में ये जो खाली जगह है यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे। ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 2 पफ स्टिच के बीचों बीच जितना भी हमारा लास्ट तक है सभी 2 पफ स्टिच के बीचों बीच हमें इसी तरीके से तैयार करना है। तो मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर बीचों बीच हम पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 3 चैन, फिर हम दोनों के बीच में यहाँ पर जो खाली जगह है 2 डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे। ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक करेंगे और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया 3 चैन तैयार कर लेंगे और फिर दोनों के बीच में इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा 2 बार बन गया और इसके बाद हम यहाँ पर फिर से 2 पफ स्टिच के बीच में हम डिज़ाइन तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो इसी तरीके से हमें लास्ट तक बनाना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ।
हमारा लास्ट तक जो है डिज़ाइन तैयार हो गया। हमने जो शुरू में बनाया था यहाँ पर 3 चैन, उसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे। ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और फिर थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को हम कट कर लेंगे और इसे हम एक बार और इस तरीके से लॉक कर देंगे अच्छे से। और फिर हम क्रूस की मदद से इस ऊन को हम अंदर की तरफ ले लेंगे यहाँ पर, और इसके बाद हमारा जो ये वाला ऊन है इसे भी हम क्रूस की मदद से अंदर कर लेंगे। फिर हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद इसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से चारों तरफ से खींच देंगे तो हमारा एक फूल तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें 2 बचा हुआ जो फूल है उसे भी हम तैयार कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और इसे मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। फूल बनाने का तरीका जो है हमारा एक ही रहेगा। तो ये हमारा 3 फूल वाला लरी जो है तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको जितना लरी तैयार करना है आप तैयार कर लीजिए। लरी तैयार हो जाने के बाद हम तोरण की पट्टी बनाएंगे। फ्रेंड्स यह जो तोरण की पट्टी है इसका जो वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। मैं इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी ताकि आप आसानी से ढूंढ सके और इस डिज़ाइन को आप तैयार कर सके। लरी में मैंने फूल और लरी जो है 4 रंग के ऊन से तैयार किया है, इसीलिए तोरण का जो पट्टी है वो भी मैंने 4 रंग के ऊन से तैयार किया है। अब हम लरी को और तोरण की पट्टी को साथ में जोड़ेंगे। तोरण की पट्टी को हम पहले इस तरीके से 2 भाग में बांट लेंगे और बीचों बीच हम सबसे छोटा वाला लरी रखेंगे और उसके बाद बड़ा वाला। तो इस तरीके से पहले हम एक बार रख के देख लेंगे कि कौन सा लरी कहाँ जाएगा और फिर इसे हमें जोड़ना है। यहाँ मैंने मार्कर की मदद से लरी और जहाँ हमें पट्टी में जोड़ना है लगा दिया है। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप ऊन के टुकड़े से भी कर सकते हैं। जोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है तो मैं आपको जोड़ करके दिखा देती हूँ। तो क्रूस की मदद से ही इसे हमें पट्टी के साथ जोड़ना है। तो पीछे की तरफ से हम इसे जोड़ेंगे। पीछे की तरफ से ही क्रूस की मदद से यहाँ पर हम जहाँ पर जोड़ना है हम क्रूस को वहाँ पर डालेंगे और इसे हम इस तरीके से अंदर कर लेंगे और एक बार इसे हम पहले लॉक कर देंगे। तो ये हमारा लरी जो है जुड़ गया और फिर हम ऊन को यहाँ पर एक बार फिर से क्रूस की मदद से अंदर कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। जोड़ने का तरीका जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसी तरीके से हमें सभी को जोड़ना है। मैं आपको एक और जोड़ करके दिखा देती हूँ। हमारा लरी जो है तोरण पट्टी के साथ जुड़ गया और हमारा तोरण भी तैयार हो गया। इसे अब मैं आपको
दरवाजे पर लगा करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत तोरण तैयार हो गया। आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।